Hey everyone, welcome back. Today I'm going to teach you about histone proteins. सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती क्या है। हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन होती हैं, तभी ये एसिडिक नेचर के डीएनए मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के उसको क्रोमोसोम में बदलती हैं। हम सबको पता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर होता है। बट व्हेन सेल्स प्रिपेयर देमसेल्व्स टू डिवाइड, they enters in cell division, these chromatin changes into chromosome, a discrete unit known as chromosome। जैसे हम लोग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो चलिए जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली होती क्या है। हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह की होती है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, तो ये 5 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 की 2 यूनिट्स मिलकर के क्या बनाती है, ऑक्टामेयर बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्टामेयर, जो यहाँ पे पैक है। ठीक है, तो इस ऑक्टामेयर के ऊपर डीएनए 1.65 टाइम्स रैप करता है, मतलब 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा। तो रैप करने के बाद बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे हम लोग माला में धागे में मोती पिरो रहे हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और उसको लॉक करने के लिए H1 हिस्टोन यहाँ पे आकर के पैक कर देती है, इसको सील कर देती है, सिक्योर कर देती है। ठीक है, तो आपको 5 हिस्टोन का काम पता चल गया। तो इस तरीके से पैक होने के बाद ये जो डीएनए है वो कंडेंस होकर के, एक्चुअली डीएनए का जो डबल हेलाइकल स्ट्रक्चर है उसकी चौड़ाई 2 नैनोमीटर होती है, उसके दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी क्या होती है, 2 नैनोमीटर होती है। और ये जब न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में आ जाता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, तो ये हो जाता है 11 नैनोमीटर। कितना हो जाता है, 11 नैनोमीटर चौड़ा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है वो अगेन सुपर कॉइल होगा। ठीक है, जैसे मतलब ये जो न्यूक्लियोसोम है 6 न्यूक्लियोसोम एक छल्ले के रूप में आ जाएंगे एक साथ में। ठीक है, मतलब कंडेंस हो जाएंगे। और इसकी चौड़ाई जो अब क्रोमैटिन की चौड़ाई है वो हो जाती है 30 नैनोमीटर। और आप देख रहे हैं कि डीएनए जब अगेन एंड अगेन क्वाइल हो रहा है तो वो शॉर्ट तो हो गई, उसकी लंबाई कम तो होते ही जा रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड मॉडल ऑफ क्रोमैटिन। तो आपने टेलीफोन का वायर देखा होगा, उसकी कॉइलिंग देखी होगी, सुपर कॉइलिंग देखी होगी। तो ये कुछ ऐसे दिखता है जैसे टेलीफोन का वायर हो। ठीक है, तो ये टेलीफोन का वायर ऐसे फोल्डेड भी होते हैं, फोल्डेड कंडीशन में। तो ये ऐसे अगेन फोल्ड होकर के 300 नैनोमीटर का चौड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। अगेन उसमें कंडेंसेशन होता है, सुपर कॉइलिंग होती है, तो 700 नैनोमीटर कंडेंस्ड डीएनए बन जाता है, जो कि जब क्रोमोसोम बनने के एकदम करीब है। तो 700 नैनोमीटर जब कंडेंसेशन हो जाता है, ये मोटा हो जाता है, तो डीएनए बहुत छोटा भी हो जाता है। और आपने देखा होगा कि ये जो क्रोमोसोम होता है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड साथ में होते हैं। तो 700 + 700 कितना हो गया, 1400 नैनोमीटर। और इसमें एक जगह होती है सेंट्रोमियर, जहां से स्पिंडल से अटैच होता है, तो वहां पे कंडेंसेशन थोड़ा कम होता है, क्रोमैटिन ही होता है वहां पे। तो आप अभी तक ने समझ गए होंगे कि हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर की प्रोटीन है जो एसिडिक डीएनए मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के उसको लगातार कंडेंस करती हैं और डबल हेलाइकल डीएनए स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम के फॉर्म में चेंज करती हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिएगा। थैंक यू।